जय हिंद साथियों। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आपके बीच में आया हूं और ये टॉपिक ही नहीं है, ये जो विषय है ये हम हिंदुस्तानियों के लिए बहुत बड़ा विषय है, लेकिन इस विषय पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि आज कुछ दिन पूर्व हमारे भारत सरकार ने वक्फ बोर्ड कानून अधिनियम के तहत एक संशोधन किया जो कि पूरे राष्ट्र के हित में है, हर समुदाय के हित में। लेकिन पश्चिम बंगाल को मैं जहां देख रहा हूं, पहली चीज तो इस अधिनियम को मानने से वो इनकार कर रहा है और वक्फ बोर्ड कानून अधिनियम से विकास जो होने वाला है उसके लिए रोकने के प्रयास कर रहा है। साथ ही इस कानून के विरोध में आकर उसकी आड़ लेकर वहां पर जो उपद्रवी हैं और जो शासन सत्ता सरकार में बैठी ममता बनर्जी है, जो कि वहां के उपद्रवियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। तो आप लोग को समझना होगा कि वहां पर जो आज हालात बनाए हैं, आज हमारे हिंदुस्तान में जो हम सनातनी धर्म हैं और उसके साथ में जो हिंदू हैं, हजारों की संख्याओं में वहां से जो हिंदू हैं वो पलायन को मजबूर हो गए हैं। उनके ऊपर इतने अत्याचार किए जा रहे हैं, जिनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, सरकार की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सिर्फ किस लिए? सिर्फ अपनी सत्ता की भूख को बनाए रखने के लिए। वहां पर जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, क्या उन्हें इतना नहीं दिख रहा है कि वहां पर जो उपद्रवी हैं वो इस वक्फ बोर्ड कानून की आड़ में, इसके विरोध के लिए खड़े होकर जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो सनातनी धर्म के लोग हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें पलायन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। क्या ममता सरकार को ये नहीं दिख रहा है? क्या उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि इस राष्ट्र के हित में क्या सही और क्या गलत है? किसी विशेष समुदाय को, उपद्रवियों को समर्थन करना, उनको संरक्षण देना, क्या ममता बनर्जी जी यही संविधान ने आपको बताया है? हमारे संवैधानिक अधिकार जो हैं, क्या वो यही बताते हैं? और आप वहां पर खड़े होकर तमाशा देख रही हैं। आप मुखदर्शक बन के बैठी हुई हैं, उनका मानसिक शारीरिक शोषण हो रहा है और आप चुप्पी साधे हुए हैं। आपके साथ साथ जो विपक्ष में बैठे पूरे नेता हैं वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। आपके गठबंधन एनडी, जिसको कि आप इतना बड़ा संविधान का संरक्षक बताते थे, आज वो कहां है? पूछता है भारत आपसे, पूछता है हिंदुस्तान आपसे कि किस गलती की सजा वहां के हिंदुओं को दी जा रही है। जो कानून आया है वो कानून हर समुदाय, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, उन सभी के विकास के लिए, उनके हित के लिए है। तो मैं यही चाहूंगा आप सभी हिंदुओं से, अभी आप सभी सनातनियों से, कि आपको जागना होगा। आज जो स्थिति पश्चिम बंगाल में, मुर्शिदाबाद में अल्पसंख्यक हिंदू होने के नाते जो वहां पे ये सजा भुगत रहे हैं, समझिए आप इस चीज को कि क्या ये सही है। इसके साथ ही मैं राहुल गांधी जी और साथ ही विपक्ष के नेताओं, आपसे भी एक सवाल करना चाहूंगा। मुझे याद है जब लोकसभा चुनाव थे, राहुल गांधी जी अपनी एक जेब में संविधान ले लेके घूम रहे थे और यहां पर सभी के अधिकारों के रक्षा की बात करते थे। आज वो सब नेता कहां गए? कहां गए अखिलेश जी? कहां गए उनके उद्धव ठाकरे जी? कहां गए हिंदुत्व की रक्षा करने वाले नेता? आज सारे के सारे नेता चुप्पी साधे बैठे। आखिर क्यों? सवाल है। मैं आप सभी लोगों से एक ही चीज कहूंगा कि फिर से जम्मू कश्मीर वाला 1990 का मामला को दोहराने की कोशिश की जा रही है और हम सारे लोग चुप बैठे हैं। आज हमारा धर्म खतरे में है, हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। अगर इस तरह के उपद्रवी लोग, अगर इन्हें संरक्षण ममता सरकार दे रही है तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और साथ में ममता जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो पश्चिम बंगाल में आप करना चाह रहे हो वो कभी नहीं हो सकता। सत्ता की भूख को छोड़िए। आज एक बात तो साफ हुई, जो लोग ये कहते थे कि हिंदू को क्या खतरा है इस देश में, उन लोगों के मुंह पे ये बहुत बड़ा तमाचा है कि आज जो पश्चिम बंगाल में, मुर्शिदाबाद में जो घटना को हम देख रहे हैं, जो किसी से छुपी नहीं है, जहां पर हिंदू आबादी लगभग 30 से 35% की अल्पसंख्यक में, उस जगह पे जो दृश्य देखा जा रहा है ना, ये शर्मनाक है। ये घटना शर्मनाक है। सोचना होगा आपको। आज वहां पे हिंदू समुदाय सुरक्षित क्यों नहीं है, ये सोचने का विषय है। जहां अल्पसंख्यक में रहोगे वहां पे इस तरह के दृश्य आपको देखने को मिलेंगे, इस तरह का नरसंहार देखने को मिलेगा। तो अभी भी आप जाग जाओ। मैं सारे सनातनियों और हिंदू धर्म के लोगों से
ये अपेक्षा करता हूं कि आप आने वाले समय में किसी अन्य राज्य में, अन्य लोकसभा में इस तरह की घटना ना हो, उसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। हमें जात पात और सारी चीजों को दरकिनार करके एक देश, एक राष्ट्र और एक धर्म के ऊपर चलना पड़ेगा। ये मेरा संदेश है और आप सभी लोग अब एक हो जाइए। हमें अपनी रक्षा करने के लिए पूर्ण संविधान ने अधिकार दिया हुआ है और इसके लिए हम सभी को आगे होकर एक देश, एक राष्ट्र और एक धर्म का नारा लेकर इस देश को विकास में और इस देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करना होगा। बस यही मेरी आपसे अपेक्षा है और इसके साथ ही मैं अपने उद्बोधन को समाप्त करता हूं। आपका अपना राजेश सजने हमेशा आपके साथ है। इस तरह के अत्याचारों के लिए हमेशा मैं आपकी आवाज बुलंद करने के लिए आपके साथ रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।